अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। स्क्रीनिंग टेस्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है। हमें इस चीज़ की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले ही थी, इसलिए हमने आपने देखा होगा कि बड़ी टाइमली एक वीडियो जो है वो हम इस पर कर चुके हैं इसके सिलेबस पे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे HR गुरु ही आंसर करते हैं। ठीक है, सर गुलाम सर हमारे साथ मौजूद है, हमारे वन एंड ओनली HR गुरु। सर सबसे पहले तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या इसका एज लिमिट पे भी फर्क पड़ रहा है, क्या सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों पे आप थोड़ा सा काइंडली बता दें कि क्या अब एज लिमिट को बढ़ रही है या कम हो रही है। नहीं सर, एज लिमिट का सिलेबस के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, एज लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई डिस्कशन हुई ना ही इसके ऊपर कोई बात वो सेम वही रहनी है 30 एंड 32 मतलब जिनको रिलैक्सेशन है 2 साल की वो तो 32 हो जाएगी। अब हम सर क्विकली छोटी छोटी चीजें करते हैं। अच्छा, इसमें जो सिलेबस का है सर नहीं, उससे पहले एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। हाँ वो कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब इसके क्या नंबर जो है वो कंपल्सरी मतलब रिटर्न में शामिल हो गए कि नहीं हो गई, या ये अलग ये जो है ना सर, सिर्फ फिल्टर टेस्ट है, एक स्क्रीनिंग है। इसका अगले स्टेज के साथ इतना ताल्लुक है कि उसमें बैठ सकते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं। इसके नंबरों का उसके साथ कोई ताल्लुक। लेकिन सर इंप्रेशन तो पड़ेगा ना कि अगर एक बंदा स्क्रीनिंग में से फर्स्ट से फॉर एग्जांपल 80% नंबर लेके आ रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर थोड़ा इंप्रेशन तो मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल आपकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ। 3rd डिवीजन पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बाद से पुलिस ऑफिसर से, मतलब आप कोई भी ग्रुप पास आपका आ सकता है। तो मैं सर की बात से एग्री करता हूँ, यहाँ पे सर विन कर गए। ठीक है, अब देखिए ना सर, आप जस्ट इसको आइडेंटिकल केस ले लें। MD कैट का आप टेस्ट लेते हैं, दैट इज एडमिशन टेस्ट। बिल्कुल सही, इनटू द कॉलेज। ठीक हो गया। लाइक दिस इज एन एडमिशन टेस्ट फॉर द सिटिंग इन एग्जाम। ठीक है, कि आपने जस्ट एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन ली है। वंडरफुल। अच्छा, अब उसके पास सर कुछ चांसेस का भी इसका कोई इशू होगा कि सर जो प्रैक्टिस है, बाकी जो सूबे ले रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें तो प्रैक्टिस है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई चांस नहीं होता। मतलब नंबर ऑफ चांसेस नहीं गिने जाते कि आपको मैक्सिमम, क्योंकि आप एग्जाम तो दे नहीं रहे। बिल्कुल, चांस तो एग्जाम का होता है। मतलब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठ जाते हैं और उसके बाद अगर आप रिटर्न में नहीं बैठते तो आपका ये चांस कंसीडर नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। हाँ, लेकिन इसमें बात याद रखें कि अगर आप स्क्रीनिंग पास नहीं किया होता तो आप रिटर्न में बैठ नहीं सकेंगे। बाकी इसमें डिटेल्स अभी अनफोल्ड होती रहेंगी क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये डेवलपिंग स्टोरी। अच्छा सर, अब आ जाते हैं, आप ये हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं। जी सर। ठीक है, ये क्या चीज है सर? ये थोड़ी सर अनऑफिशियल चीजें हैं। अनऑफिशियल चीज है, नामालूम जराए से जरा सर बता दो, नामालूम जराए से सोर्सेज जो है आपकी चिड़िया जो है वो क्या कहती है, इसके सिलेबस जो है सर, इसका जो सिलेबस जो है वो 200 मार्क्स का है सर। ठीक है, इसमें इंग्लिश जो है वो 25% है। 25% मतलब 200 का 50 मार्क्स हो गए। ठीक हो गया। और GK में जो है उसमें इन्होंने एक ये काम किया है कि मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी को अलग कर दिया है। ठीक है, 15% 15% वो हो गए, 30 मार्क्स की जनरल एबिलिटी हो गई। और उसके बाद GK का 45 मार्क्स का अलग से है। 45% का अलग से 45% का जो कि 90 मार्क्स बनते हैं। 90 मतलब उसमें साइंस के 30 मार्क्स, करंट अफेयर के 30 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर के 30 मार्क्स हो गए। और ये सारे हो गए तकरीबन 170 मार्क्स हो गए। और इस्लामियात 15% 30 मार्क्स का तकरीबन वो ये हो गया। मैं इसको आपकी आसानी के लिए रिपीट कर देता हूँ। 200 मार्क्स का अनऑफिशियल हम बता रहे हैं काइंडली। ठीक है, इसमें नोटिफाई अभी करना है FPSC ने, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन है। ठीक है, कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है या जो, क्योंकि ये 2015-14 में भी एक दफा अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो इसमें जी 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी। ठीक है, आज सर पहले मैं बता दूं, आपकी 60 मार्क्स की जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो जाएगी, मतलब 30 मार्क्स की जनरल एबिलिटी और 30 मार्क्स की साइंस, 30 मार्क्स का करंट अफेयर, 30 मार्क्स का पाक अफेयर और 30 मार्क्स की इस्लामिक स्टडी। सर अब आ जाए जरा इंग्लिश में इन्होंने क्या कुछ पूछना है। वैसे तो पता ही होता है, ये ना भी पढ़े आप तो आपको आइडिया होगा, लेकिन इन्होंने क्या इंग्लिश में सर उन्होंने प्रेसी और ट्रांसलेशन छोड़कर बाकी जो सारा हर चीज उसने डाल दी। वंडरफुल। और MCQs है, मतलब करेक्शन जी, preposition, words, analogies, synonyms। सर इसमें 3 एरियाज में, जैसे हम बेसिक कोर्स पढ़ाते हैं ना अंग्रेजी का, तो उसमें मैं भी 3 इसमें गिनता हूँ कि वोकैबुलरी, ग्रामर,
देन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। अभी इन्होंने भी ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन में तीन हिस्सों में इसको divide उसमें टेंसेस, आर्टिकल्स, prepositions, conjunction, punctuation, phrasal verbs, synonyms, antonyms, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पेयर वर्ड्स, इडियम्स और कॉम्प्रिहेंशन सारा इसमें आ जाता है। वंडरफुल। अच्छा जी सर, नेक्स्ट आ गया जनरल एबिलिटी और जनरल साइंस। ये तो सर आपका है आप ही बताएंगे कि इसमें क्या आएगा। जनरल एबिलिटी में जी आप सिंपल इतना याद रखें, जो आपका सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोर्स है, डिट्टो यहाँ पे वो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। सिर्फ ये है कि ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। सर इसमें कोई आप एमसीक्यूज की किताब ही लॉन्च कर दें बच्चों किताब सर इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरी ऑलरेडी 2016 से पहले सर एमसीक्यूज की अलहमदुलिल्लाह बेस्ट सेलिंग बुक हुआ करती थी। अच्छा। उस वक्त पेपर में 50 मार्क्स की एमसीक्यूज आया करते थे, तो वो हमने पब्लिश करना छोड़ दी। वो अनकरीब इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ के अंदर वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक। तो इस पे हम राइट अप अलहमदुलिल्लाह बहुत जल्द पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के सिलेबस में क्या सूरत है? पाकिस्तान अफेयर्स में सर ये है, करंट अफेयर्स में तो उन्होंने जो है उसको एरियाज को डिवाइड किया है कि आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, नेशनल हैं या इंटरनेशनल हैं, इस तरह पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं या जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज जैसे एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी पे, ह्यूमन राइट्स पे, टेररिज्म पे, न्यूक्लियर पे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे या पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, बिल्कुल गुड। तो ये सारे टॉपिक इसमें शामिल होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर ना अपने जो मेंटोर है हमारे वकास साहब, उनसे एक अलग से एक वीडियो अलग से सेपरेट इस पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कौन कौन से एरियाज जो है वो कवर करने चाहिए। नेक्स्ट अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान अफेयर्स में वही बात है, वो हमारे एक दोस्त है वो कहते हैं जी घुमर घेरी है सारी। ठीक है, एक टॉपिक दूसरे से रिलेट कर रहा है। इसमें जी जितने आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो जो अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का चल रहा है, हमसाया ममालिक में जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी सारे इसमें आते हैं। हमारी जो 9/11 पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी है वो भी सारी इसमें शामिल है। नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो हमारा है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इकोनॉमिक इश्यूज जिसमें सोशल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वो सारी इसमें आ जाती हैं। इकोनॉमिक इश्यूज और जो हमारे वाटर इश्यूज हैं और डेमोक्रेटिक हमारे इश्यूज हैं या उसकी जो एवोल्यूशन है वो सारी इसमें आ जाती है। इसमें रिकमेंडेड रीडिंग्स जो इन्होंने की हुई है वो भी मतलब इसमें हेल्पफुल हो सकती हैं। उसके अलावा सर उसके बाद आता है जी इस्लामियात। इस्लामियात का जो भी सिलेबस सीएसएस का है वही सिलेबस सारा इसमें उन्होंने दिया हुआ है। मतलब वहां से दीन इस्लाम से लेकर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और जो सिस्टम है सीरत नबी और उसके बाद जो उसके ह्यूमैनिटी के तमाम इश्यूज जो इंसानियत के हैं, राइट्स के और सारे विरासत के और सारे उस पे सारा कुछ इसमें शामिल है। वो कहीं से भी एमसीक्यूज दे सकता है। वंडरफुल। अच्छा सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा कि 33% जो उनके मार्क्स हैं, इसका मतलब हुआ कि आउट ऑफ 200 वन हैज टू स्कोर 66 मार्क्स। ये इसको हायर बेंचमार्क तो नहीं है सर। सर अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ दोस्तों ने भी लगाया हुआ था और सुनने में ये आ रहा है कि 33 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। नहीं सर, ऐसा नहीं। ये मेरा भी ख्याल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर 33 मार्क्स होंगे तो आउट ऑफ 100 होंगे। आउट ऑफ 100 अगर इसको इस सिलेबस को स्क्वीज किया जाएगा, 100 में कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर 33 मार्क्स होंगे। अदरवाइज 200 है तो फिर 33% होगा। बस 33% मतलब 66 मार्क्स होंगे। तो इस वेरी क्लियर, मेरी तो इसमें बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि ये 33 असल में जो ड्राफ्ट गया था कैबिनेट में, मैं सारा चिड़िया ने ये बताया कि जो ड्राफ्ट गया था वो 40% का गया था। अच्छा, जो कि पहले से चल रहा है, जो मतलब इन्होंने कैबिनेट में भेजा था अप्रूवल के लिए, तो कैबिनेट ने उसको 33% कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो आपको 33% मार्क्स चाहिए। अच्छा सर, इससे वाकई को फायदा होगा? सर बिल्कुल फायदा होगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे, कुछ दोस्तों के भी मैसेज आ रहे थे कि ये तो प्रोसेस को लेंथी करने के लिए कर दिया गया। मैंने कहा हरगिज नहीं। एक बच्चा कह रहा था कि सर फीस अमेज करने के लिए किया गया है। बिल्कुल, मतलब फीस अमेज करना या प्रोसेस को लेंथी करना दोनों गलत बातें हैं। एक तो सर इससे नॉन सीरियस कैंडिडेट 40,000 एप्लीकेशन होती हैं।
ठीक है, एप्लीकेंट चाहे 1 लाख हो, आगे इम्तिहान देने वाला 5,000 4,000 होगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक सोचा है, मुझे ये लगता है कि 5 से 10,000 मैक्सिमम 10,000 10,000 आपका फिगर बिल्कुल ठीक है। आइडियली 5,000 5,000 लोग, ठीक है। कैंडिडेट होना चाहिए। 33% भी रखते हैं ना सर, वो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो पहले गो में आउट हो जाएंगे गेम से। गुड हो गया, ठीक है। वो जिसको आप कहते होते हैं लश्कारे वाले फनकार, ठीक। जो जस्ट फनकारियां दिखाने जाते हैं, पूरे मोहल्ले को चस्का पार्टी, चस्का पार्टी पूरे मोहल्ले को बताया होता है, जलील किया होता है कि मुंडा सीएसएस कर रहे हैं। ठीक हो गया, वो पहले गो में ही बाहर निकल जाए। और ये संजीदा लोगों के लिए सर, ये सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनके लिए आसानी हो जाएगी, और ये प्रोसेस को तेज करने के लिए किया गया है, ताकि वो जो इतना 17,000 पेपर चेक करने वो एग्जामिनर सीरियसली पेपर ही नहीं चेक करता। एग्जैक्टली। एक तो पेपर अच्छी तरह से चेक होंगे, थोड़े होंगे तो ज़ाहिर अच्छी तरह से चेक होंगे, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है। इन सेंस के सीरियस कैंडिडेट्स में कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और एग्जामिनर डिसाइड करने में भी उसको आसानी हो जाएगी। दैट्स गुड। और ये स्विफ्ट हो जाएगा जो प्रोसेस है, क्योंकि स्क्रीनिंग में तो ओएमआर शीट होती है, वो 200 का या 100 नंबर का पेपर बनाना है, वो ऐसे निकलेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा फौरन। ठीक है। और ये 33% का मार्जिन जो है, ये बहुत अच्छा मार्जिन है सर। मतलब इसमें से शोर भी नहीं मचा सकते, नंबर बहुत ज्यादा रख दिए हैं ये कर। और डेफिनेटली जिस तरह के पीके में उन्होंने 25% कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट रखे हैं, उस तरह का कम से कम सीन नहीं है। वो तो बिल्कुल बहुत रूथलेस है। हाँ जी, रूथलेस है वो। अच्छा, अब इसमें सर आ जाते हैं फाइनल के प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। मैं तो लकीली मैं अपनी किताब बना रहा था, पहले हम फाइनल स्टेज पे हैं साइंस के ऊपर, उसको हम वर्क कर रहे हैं। आप भी माशाल्लाह अपनी बुक पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ इन फाइनल स्टेजेस। अभी मार्केट में मुझे आइडिया है बहुत सारी किताबें हफ्ते के अंदर जो है ना वो आ जानी है। वो तो शायद सुबह भी आई हुई हो वो शायद सुबह भी आई हुई हो, उन्होंने सिर्फ कवर बदलना है। ठीक है, तो हमें किसी से सरोकार नहीं, लेकिन बच्चों को हमने गाइड करना है कि रीडिंग रिसोर्सेज किस तरह के इसमें कंसल्ट किए जाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। जो बच्चे इसको थोड़ा सा भी इसको नॉन सीरियस लेंगे कि यार कोई नहीं, एमसीक्यूज है, मैंने पढ़ा ही हुआ है, उसी में से पेपर हो जाना मेरा, ठीक है। और इसमें कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप इसमें क्या सजेस्ट? सर मेरी इसमें ये राय है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, 1 सिटिंग में अगर आप आउट हो जाते हैं तो आपको फिर 1 साल पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप 1 महीना लगा लें एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि थियोरेटिकल तैयारी एक अलग चीज़ होती है, बिल्कुल सही है, और एमसीक्यूज की तैयारी एक अलग चीज़ होती है। और यही चीज़ मैं आपको पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि सर जो बच्चे एमसीक्यूज वाला पोर्शन सीएसएस में नेग्लेक्ट करते हैं, मेजर फेलियर रेशो उन्हीं की होती है, क्योंकि वो उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर एग्रीगेट नहीं आपका अच्छा बनता। जस्ट थ्योरी को रीड करना या उसके नोट्स बना लेना एमसीक्यूज की तैयारी हरगिज नहीं है। बिल्कुल सही है। या तो आपने 1 लाइनर बनाए हुए हो, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हो, उसका रिवीजन बार बार होता रहे। आप थ्योरी को बार बार रिवाइज नहीं करते, बिल्कुल सही। थ्योरी को आप 2 या 3 दफा रिवाइज करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एमसीक्यूज को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, मतलब 1 महीने में 2 से 3 दफा रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो इंटैक्ट रहे आपकी मेमोरी। वंडरफुल। चले जी, हमने कोशिश तो ये की है, देखें एक के बाद दूसरी वीडियो हमने इस पे करने का पर्पज़ ये था कि हर एक बंदे को हम कमेंट्स में, फ़ोन पे, मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर सकते आपकी क्यूरीज। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि आपके तमाम आंसर्स को हम रिप्लाई करें। स्टिल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या अदर वीडियो की बनानी पड़ी तो वो भी बनानी पड़ेंगे। और मेरी तरफ से आपके हर दिल अजीज़ HR गुरु को बहुत बहुत थैंक्स सर। इसमें आपका तो बहुत शुक्रिया, आप बुलाते हैं मुझे। दूसरा ये बता दें कि आप स्टडी रिवर के फोरम से कोई प्लेटफॉर्म आप कोई ऐसा स्टार्टअप ले रहे हैं इस मुतल्लिक? सर ये स्क्रीनिंग की हम इंशाल्लाह कल से हम स्क्रीनिंग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कल से उसकी हम डिटेल्स उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम एक अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है, तो वो बच्चों को एक अलग से हम डिटेल उसमें हम दे देंगे। जी जनाब, आप सबका अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज।